लोगों के मन की बात, जन की बात। और आज जन की बात होगी इंदौर से, जहां बीते कुछ समय में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो इंदौर जैसे शहर की तालीम और तरबियत, जो इंदौर का एक माशरा है, जो एक वातावरण है, इन्वायरमेंट है। इंदौर एक बहुत ही खुश मिजाज शहर है। लोग उसकी तुलना मुंबई से करते हैं कि वो कभी इंदौर भी कभी थकता नहीं है, थमता नहीं है। सीधे चलेंगे इंदौर, जहां हमारे साथी पीयूष पारे, राजबाड़ा जो हार्ट स्पॉट है, इंदौर का हृदय स्थल है, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, पहुंचाइए इंदौर के राजबाड़ा से लोगों के मन की बात हम तक। पीयूष, ओवर टू यू। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि परंपरा और संस्कृति का दूसरा नाम ही इंदौर शहर है। और इस वक्त हम इंदौर के हृदय स्थली यानी कि राजबाड़ा पर मौजूद हो रही है। वही राजबाड़ा है जो इंदौर के हर दौर का साक्षी रहा है। इंदौर जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को हराती है तो यहीं पर तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। रंग पंचमी पर रंग गुलाल से कहीं ना कहीं सराबोर यहाँ का वातावरण होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट हुए हैं शरद जी, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर ये इंदौर को हो क्या रहा है, यहाँ की छवि को, संस्कारों को आखिर दाग लगाने की कोशिश करने वाले ये कौन है। तो ये तमाम जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, इंदौर तो सिखाता है, स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसी बीच में इस तरह की घटनाएं कैसे सवाल खड़ा करती हैं? देखिए, इंदौर जिस तरह की सभी क्षेत्रों में नंबर 1 है, उसी प्रकार से गंगा जमनी तहजीब को निभाने वाला शहर भी है। यहाँ की संस्कृति माँ अहिल्या की नगरी ये सिखाती है कि यहाँ पर भाईचारे का पर्याय का नाम इंदौर रखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति उस फिज़ा को बिगाड़ने का कृत्य करता है तो सरकार सक्षम है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिया है कि जिनने भी ये कृत्य किया है उनको सज़ा दी जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी तैयारी शुरू है। सर आपसे जानेंगे, क्या ये इंदौर वो संस्कृतियों की जो पहचान इंदौर की रही, परंपराओं की, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ जो लोग हैं शरारती तत्व वो इसे कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर? इंदौर की जनता, कोई शक नहीं इसके अंदर कि शांतिप्रिय जनता है, शांति चाहती है। इंदौर एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में कि बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर है, एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर है। इस शहर से बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, मध्य प्रदेश सरकार को उम्मीदें हैं, देश से उम्मीदें हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि समाज का वातावरण दूषित हो रहा है। अब राजनीति तो जानते हैं आप, स्वार्थ का खेल है। इस स्वार्थ के कारण लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। आज की राजनीति इतनी दूषित हो जाएगी, ये बड़ा ही अचरज है। और उन लोगों को जो राजनीति का ऐसा खेल करके इंदौर के सद्भावना को ख़राब करना चाह रहे हैं, उन्हें झांकना अपने मन के अंदर चाहिए कि इतना अच्छा शहर जहां आज़ादी से लेकर के अब तक 1857 से लेके अब तक अहिल्या महाराज ने किस तरह से लोगों को अपने साथ हिंदू मुस्लिम बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं। इनका नाम अगर हमें पता चल जाता पीयूष तो हम इनको अप्रिशिएट करते। सम्मान उन पार्टियों को शिक्षा के रूप में लेना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद अहमद है और बेहतर यही होगा कि इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूं। इस देश का सच्चा नागरिक हूं, सद्भावना का, मानवता का पुजारी हूं। यही मेरा पैगाम है, मोहब्बत सबके साथ रहें। चलिए, मोहब्बत सबके साथ है। क्या देखते हैं ये जो घटनाएं हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या इंदौर के लोग फिर से साबित कर दिखाएंगे कि यहाँ की परंपराएं हैं और यहाँ के लोग जड़ों से जुड़े हुए हैं उसी तरीके? देखिए मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि इंदौर हमेशा से एक पॉजिटिविटीज़ लेके आया है कि हम एकता से रहते हैं। और अगर बात करें हम आज जो पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ शो तो डेफिनेटली करती है कि बाहरी जो देश के बाहर की गतिविधियां हैं वो आंतरिक चीज़ों में डेफिनेटली घुसती हुई आ रही हैं। जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, अगर एग्जांपल आप मान के चले कि रिगल चौराहे पर जो घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं यही चीज़ शो करती है। अब आप एक महिला को बोलते हैं कि घर में अंदर आप घर में बैठ के आप भोजन कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बाहर कैसे घूम रहे हैं। अब ये तो कहीं ना कहीं सीरिया कानून का ही वो है ना कि आप घर में बैठ के रहना चाहते हैं, घर में ही रखना चाहते हो, तो ये तो गलत चीज़ हो गई है। एक महिला है जिसको पूर्ण अधिकार है बाहर घूमने का, बाहर करने का, सभी चीज़ों का। और ये कहीं ना कहीं शरारती तत्वों की चीज़ें हैं जो आपसी में मतलब लड़ाई करवाने की चीज़ें कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे शरद जी। कुछ और लोग हैं क्योंकि राजबाड़ा चौक है और यहाँ पर तो चर्चाएं हमेशा होती हैं। सर आपसे जानेंगे कैसे देखते हैं जी? देखिए, इंदौर जो है गंगा जमनी से निवृत्त के रोग है। यहाँ पर राजबाड़ा पे यहाँ के महाराज ने दोनों संप्रदायों को, दोनों लोगों को समान रूप से देखा है। इंदौर गंगा जमुना तहजीब का
उदाहरण है, इंदौर सद्भावना का उदाहरण है। यहाँ पर शहादत खां भी थे जिन्होंने भागीरथ सिलावट के साथ में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इंदौर के लोग सब कौमों को लेके चलते हैं। यदि इंदौर की सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश की गई तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इंदौर सभी के लिए है और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे रत्नेश जी, राजनीतिक तौर पर भी कहा जाता है कि मेरा ये विरोध है, माननीय महोदय, मैं नाम नहीं जानता हूँ, कि आपने जो राजनीति का नाम लिया है तो यहाँ पर राजनीति कहाँ से आ गई? जो भी लोग विवाद करने गए थे वो झंडे लेकर के गए थे या कुछ गाने लगा रहे थे वहाँ पर। चले विषय जी, आपसे कैसे देखते हैं सर आप? इंदौर तो बहुत कुछ सिखाता है, स्वच्छता के साथ साथ में संस्कार भी पढ़ाता है। सर देखिए, इंदौर शहर गंगा जमनी तहजीब के नाम से मशहूर है, क्योंकि बहर निकलती है यहाँ से गंगा जमुना तहजीब की एक नहर है। लेकिन इसको दूषित करने का काम, मैं शहीद भाई की बात से बिल्कुल वो हूँ, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स ने ही ख़राब किया। यहाँ पर यहाँ की जनता आवाम जो है ये बहुत यूनिटी के साथ एक साथ रहती है। देखिए, अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं किसी धर्म के सिंबल के नाम पे नारे लगाए जा रहे हैं, संविधान को तार तार किया जा रहा। बताए कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा हिंदुस्तान? ये मुल्क सिर्फ इंदौर ही नहीं, ये मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब की बहर है ये। लेकिन ये सवाल भी मौजूद है पीयूष की, आखिर सियासत पर ही हर बार क्यों उंगली उठाई जाती है? मैं ये नहीं कहता कि वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? एक डेलीगेशन नहीं बनना चाहिए इंदौर में? क्या वो नहीं पहुंचना चाहिए पुलिस प्रशासन तक? सवाल जी, क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ जो है वो राजनीतिक दलों की है, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि वे भी तो कहीं ना कहीं जागरूक लोग हैं, वे भी क्यों नहीं अपनी बात पहुंचाते हैं? नहीं, देखिए, माइंड वॉश जो है ये पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। मैं जो इसके पहले जो रूल करती थी पार्टी, उसने भी कहीं सांप्रदायिकता का खेल खेला है। और अभी भी रूलिंग पार्टी अगर सही तरीके से अगर डिसीजन ले तो ये चीज़ रुक सकती है। ऐसा क्यों होता है कि एक धर्म के लोगों के सिंबल के नाम से नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर कोई ना शासन ना कोई प्रशासन ऑब्जेक्शन लेता है, लेकिन वहीं कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी धर्म हो, लोगों की समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों की समझदारी की तरफ क्यों नहीं इशारा करते हैं? अगर कोई चीज है, हमने अंग्रेजों की हुकूमत देखी। जी पीयूष, आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, एक क्विक रिएक्शन। जी, बिल्कुल मैं महिलाओं से। जी मैडम, किस तरीके से देख रहे हैं इंदौर की ये जो संस्कृति है वो देश भर में एक मिसाल बनकर सामने आती है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट क्या इशारा कर? हाँ बिल्कुल है, माँ अहिल्या की नगरी है और बहुत अच्छी नगरी है, यहाँ पे सब एकता है, पर कुछ लोगों की वजह से यहाँ पे जो होता है अच्छा नहीं है, और ये राजनीतिक में ही आके होता है। ऐसे ही लोग कहीं पे भी जाके आप देखो, भाईचारा से एकता से मिलते हैं, कभी दिवाली होली जो भी है, ईद सब साथ में मनाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। पर हाँ, यहाँ जहाँ राजनीतिक खेल आया कि बस ये सब शुरू हो जाता है। आम आदमी की जिम्मेदारी क्या लगती है आपको? लगता है पब्लिक की भी अपनी एक अगर राजनेताओं पर आरोप लग रहा है तो समझदारी तो आम आदमी की है, क्या वो कठपुतली है? देखिए, अगर राजनेताओं पर लग रहा है तो आम आदमी की भी अपनी जवाबदारी बनती है। पर आम आदमी को क्या है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम मतलब अलग अलग है, जबकि हमारा जो इंदौर है वो अनेकता में एकता का सूत्र है। इंदौर को हम मतलब हर त्यौहार को हम साथ में मनाते हैं। एक राजवाड़ा ही ऐसी जगह है कि जहाँ पर हम होली भी मनाते हैं, यहाँ पर दीपावली भी मनाते हैं, मतलब सब हम लोग ईद भी है ना, सब मिलके मनाते हैं। पर ये राजनीतिक लोग हैं कुछ जो कि हम लोग को मतलब लड़ाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखती हैं इन तमाम चीज़ें? जय हिंद। 2 शब्दों में कहा जा सकता है इंदौर का वर्चस्व, प्रश्न कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब हृदय में कौशलपुर राजा सबको रख सकते हैं तो वहीं इकबाल की 2 लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इन 2 शब्दों के साथ ही इंदौर की पूरी परिकल्पना हो रही है कि यहाँ सभी त्यौहार, सभी धर्म, सभी जातियों को बराबरी से स्थान दिया गया है। केवल जहाँ स्थान शून्य होता है वहाँ पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप और हम यहाँ पर सब केवल एक है, भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं। क्या लग रहा है आम आदमी किस तरीके से कहीं ना कहीं इन मुद्दों को देखता है? क्योंकि आपने सुना राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन हमारी इंदौर वालों की क्या कम समय है पीयूष, इसके बाद जिम्मेदारी कुछ नहीं है। इंदौर वाले सब भूल जाते हैं, अगर आपका बुरा होगा तो हम खड़े होंगे और हमारा बुरा होगा तो आप खड़े होंगे। मैडम, आपसे जानेंगे, बहुत कम समय, क्या कहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारत भारत जो है वो एकता की मिसाल है, और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई है, इसलिए इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है।
और जो माहौल बिगाड़ने चलिए, की कोशिश इस तो वक्त हो रही है, इंदौर वो की होना नहीं आवाम चाहिए, ये जो बोलती गलत है कि हम साथ में हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है, हम सब हैंडल कर लेंगे। सियासतदान की तरफ उनकी उंगली उठती है, लेकिन ये सवाल अनसुलझा रहता है कि हर चीज़ के लिए राजनेता या सियासी दलों की तरफ उंगली क्यों उठती है। क्या आप इतने भोले हैं कि कोई भी आपका माइंड वॉश कर देता है, ब्रेन वॉश कर देता है? आपकी अपनी समझ कहाँ है? आप अगर ताकतवर हैं तो अगर आप ये आरोप लगाते हैं तो आपका माइंड वॉश कैसे हो जाता है? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, आगे बढ़ेंगे। पीयूष, लेकिन बहुत ही अच्छी जनरसिटी के साथ आपने बात की, जो लोग थे उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी बढ़िया ऑडियंस से हमारी मुलाकात कराई। तो ये थी आज की इवनिंग एक्सप्रेस की, हमारी एक्सप्रेस रफ्तार खबरों की। अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अपडेट रहने के लिए सिटी अपडेट ज़रूर देखते रहिएगा। नमस्कार।